हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने एस्टोनिया 1 के बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में। शायद आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना भी होगा, जिस प्रोडक्ट का नाम है हीमो 14+। एक चीज का मैं आपको यहाँ पे वादा करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखा तो आपको हीमो 14 के बारे में कभी किसी और से नहीं पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्या है हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर में कि जब हम किसी और को देंगे तो बहुत हाई क्वालिटी का रिजल्ट, बहुत ही बेटर रिजल्ट किसी को प्रोवाइड कराएगा। बिकॉज मैं यहाँ पर आपको बेसिक से लेके पूरा एडवांस चीजों के बारे में बात करूंगा। ऐसा हमारे बॉडी के अंदर में क्या चेंज होता है कि हमें इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और अगर हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक करेगा। ऐसी तमाम चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और मैं वहां पे आपको विद द हेल्प ऑफ अ प्रेजेंटेशन समझाने का प्रयास करता हूं कि ऐसा हमारे प्रोडक्ट के अंदर में क्या है। समझिएगा, हीमो 14 जो आपको रेड कलर का आपको दिखा होगा आपकी कंपनी के अंदर में, जिसका नाम है हीमो 14+। 14+ मतलब 14 तरीके के इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर में यूज किया गया है। लेकिन ऐसा हमारे बॉडी के अंदर में क्या हुआ है कि हमें इस प्रोडक्ट को लेने की जरूरत है। आयरन फॉलिक एसिड का एडवांस फॉर्मुलेशन अगर कुछ है तो आप बोल सकते हो कि हीमो 14 है, जिसको हम नेचुरल ब्लड बूस्टर भी कहते हैं। अब जब आपकी बॉडी के अंदर में आयरन की कमी होती है तो आपकी बॉडी में एक समस्या क्रिएट होती है, जिस समस्या को बोला जाता है अनीमिया। आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी में अनीमिया है? समझिएगा कि अनीमिया होता क्या है कि जब एक इंसान के बॉडी के अंदर में वो कंडीशन आती है जब वहां पे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल या फिर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो नॉर्मल लेवल से डिक्लाइन कर जाता है, यानी कि नीचे हो जाता है। अगर नॉर्मल लेवल 13.5 है, मैं मान के चलता हूं ऑन एन एवरेज यही होता है, हीमोग्लोबिन का अगर नॉर्मल है हमारा कि 13.5 होना चाहिए, अगर इसके नीचे जा रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी में अनीमिया की शिकायत होगी। और अगर ये नीचे गया तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपके बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन करता क्या है कि जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे लंग्स में डिटॉक्स होने के बाद, वो फिल्टर होने के बाद वो चला जाता है ब्लड में, और ब्लड के अंदर में आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, जिसके साथ वो बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद बॉडी के हर एक सेल, हर एक ऑर्गन्स तक को पहुंचता है वो ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी की वजह से अनीमिया होगा तो आपका आरबीसी डिक्लाइन करेगा, और जब आरबीसी डिक्लाइन करेगा तो आपके बॉडी के अंदर में वो सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाएगा। बिकॉज ऑक्सीजन कभी भी अकेला ट्रैवल नहीं करता, ऑक्सीजन हमेशा आपके आरबीसी के साथ बाइंड होता है इस तरीके से, तब जाके वो ट्रैवल करता है। और अगर ये ट्रैवल नहीं कर पा रहा तो आपको धीरे धीरे समस्या क्या स्टार्ट होगी, जिसको बोलते हैं कि फैटिग, आपको बहुत कमजोरी महसूस होगा, आपका बॉडी येलोइश टाइप की आपकी बॉडी होने लग जाएगी। आपके बॉडी में जब आप सीढ़ी वगैरह चढ़ेंगे तो आपको बहुत सांस फूलने की समस्या होगी, आपको कभी कभी रह रहे कि चक्कर टाइप की चीजें आएंगी। अगर इन सब टाइप की चीजें हो रही हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपके बॉडी में कहीं ना कहीं वो अनीमिया की शिकायत होती जा रही है। दिस इज कॉल्ड अनीमिया। लेकिन अनीमिया भी हम समझेंगे ना कि कई प्रकार के अनीमिया होते हैं और किस चीज की कमी की वजह से होते हैं, हम ये भी समझेंगे। समझिएगा कि जब टाइप्स ऑफ अनीमिया में सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं तो हमारा आता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जो कि बहुत कॉमन है। यानी जब आयरन की कमी, आयरन पता है एक तरीके का मिनरल होता है, और जब उस मिनरल की कमी आपके बॉडी में होगी तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है, यानी कि उसकी वजह से जो अनीमिया हुआ दैट इज कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। उसके बाद दूसरा अनीमिया का टाइप होता है जिसको बोलते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। अब आयरन को एब्जॉर्ब कराने के लिए एक फॉलिक एसिड चाहिए होता है। अगर आपके बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है तो उसकी वजह से जो अनीमिया होगा दैट इज कॉल्ड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। तीसरा आता है विटामिन B12 की कमी से जो आपको अनीमिया हो रहा है, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अब यहां पे आपकी बॉडी अगर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो उसकी वजह से भी बहुत बार आपको अनीमिया की शिकायत होगा। चौथा आता है एप्लास्टिक अनीमिया, यानी कि जब आप अपनी हड्डी को देखेंगे तो आपके बोन के बीच में एक रेड कलर का बोन होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझूं कि आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड किडनी। किडनी एक हार्मोन बनाती है जिस हार्मोन को बुलाता है ईपीओ। आपने सुना भी होगा ईपीओ बूस्टर करके। तो ईपीओ एक हार्मोन बनाती है। अब वो हार्मोन क्या है, बोन मैरो को एक संदेश देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है कि भाई तुम्हें आरबीसी बनाना है। अब वहां से बना हुआ आरबीसी हमारे स्प्लीन में जाता है, स्प्लीन में जाके वो मैच्योर होता है। लेकिन अगर हमारे बोन मैरो में ही समस्या स्टार्ट होगी तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एप्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद आता है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक जैसे नाम से क्लियर हो रहा है। अब ये इसमें होता क्या है ना कि आपकी बॉडी जितना
जितना आरबीसी बनाएगी, यानी जितना रेड ब्लड सेल बनाएगी, उससे ज्यादा आपका डैमेज हो जाएगा। यानी ये भी किसी न किसी तरीके से हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी ही क्रिएट कर रहा है। और सबसे लास्ट आता है सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक जेनेटिक एनीमिया होता है। यहां पे आपका जो, बिकॉज आरबीसी भी एक सेल है, अब उस आरबीसी का जो सेल सर्कल शेप में होता है, वो सर्कल शेप धीरे धीरे चेंज हो जाता है, शेप उसका वो सर्कल से चेंज होकर कोई और शेप ले लेता है। तो इस तरीके की जब समस्या होती है तो उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें हम बार बार एनीमिया की बात कर रहे हैं, तो क्या सच में भारत में एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है? आइए समझते हैं कि अनीमिया भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें लिखा गया है कि आयरन डेफिशिएंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ग्लोबली। बिकॉज एक इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसके बॉडी में अनीमिया की शिकायत है। उसको अगर कमजोरी महसूस हो रहा है तो उसको क्या लगता है कि मैंने खाना पीना सही से नहीं खाया, जिसकी वजह से मुझे ये हो रहा है। आपके बॉडी के अंदर में इतना बेटर तरीके से एक रिपेयर मैकेनिज्म है कि अगर आपने सही से अपने बॉडी का ध्यान रखा ना, तो वो हर एक चीज के बारे में आपको संकेत देगी। और वही होता है आयरन की डेफिशिएंसी से भी हमें पता चलता है अलग अलग तरीके से कि आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, अनीमिया हो रहा है। लेकिन हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम कहीं ना कहीं उस ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि खाना पीना ना खाने की वजह से हो रहा हो। आइए मैं आपको डेटा दिखाता हूं अनीमिया पे। समझिएगा कि जब हम 15 से 19 साल एडल्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा गर्ल्स को अनीमिया की शिकायत है, जिसमें 59.1% गर्ल्स जो है वो अनीमिया की शिकार हो चुकी हैं। ऐसा क्यों? ड्यू टू पीरियड साइकिल, उनका ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेकंड, जब हम 15 से 19 में बॉयज की बात करेंगे तो लगभग 31% बॉयज ऐसे हैं जिनको अनीमिया की शिकायत है। और उसके बाद 15 से 49 ईयर, 15 टू 49 ईयर्स में जब आप चले जाएंगे तो उसमें विमेन्स में लगभग 57% विमेन्स जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, अनीमिया की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। और लगभग प्रेग्नेंट वुमेन में 52% ये शिकायत होती जा रही है। और 15 से 49 में जब मैन कैटेगरी की आप बात करेंगे तो लगभग 25% जो प्रिवेलेंस है वो आयरन की डेफिशिएंसी मैन में हो रही है। मतलब हुआ क्या कि सबसे ज्यादा जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है वो हमारे फीमेल्स में होती है। तो हमें जो ध्यान रखना है वो हमें फीमेल्स का ध्यान रखना है। और ये जो डेटा है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, वहां से हमें पता चला है कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अनीमिया की वजह से। और जब हम आगे चलते हैं तो हमें एक चीज समझ में आता है कि अनीमिया हो तो रहा है, हमने पीछे एक अनीमिया का कारण समझ लिया कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसी कम हो रहा है, जिसकी वजह से अनीमिया हो रहा है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण तो आपको समझ में आ गया कि आयरन की डेफिशिएंसी। बिकॉज यार समझने का प्रयास करना है, आज की डेट में ना हवा शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है। आप सोचो आपकी बॉडी में वो मिनरल, वो आयरन का मिनरल कहां जा रहा है? पहले लोग खाना वगैरह बनाते थे आयरन की कढ़ाई वगैरह में, वहां से उनको आयरन मिल जाता था। बट आज की डेट में पुअर डाइट होने की वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से उनके बॉडी में वो न्यूट्रिशनल गैप होता जा रहा है। उनका ब्लीडिंग अगर किसी फीमेल्स का हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसके बाद उनका डाइट इतना खराब है, वो फास्ट फूड की तरफ चले गए, जिसकी वजह से कुछ लॉस हो गया। उसको तो पहले रिकवर करना चाहिए, वो भी रिकवर नहीं हो। दिस इज द मेन रीजन कि आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसके कारण अनीमिया की शिकायत हो रहा है। दूसरा, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। विटामिन B12 की बहुत बड़ी कमी होती जा रही है आज की डेट में। तीसरा, क्रॉनिक डिजीज, जैसे किडनी। अगर आपको किडनी की समस्या है तो किडनी की समस्या में आपके बॉडी में ईपीओ हार्मोन नहीं बनेगा। अगर ईपीओ हार्मोन नहीं बना तो वो कभी भी बोन मैरो को इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा कि भाई आरबीसी की रिक्वायरमेंट है, आप आरबीसी बना लो। अब अगर किडनी में समस्या है तो ये प्रोसेस ही अटक जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी की कमी होने लग जाएगी। दूसरा आता है कैंसर। बिकॉज जिसके अंदर कैंसर होता है, जिस इंसान को कैंसर होता है, उसके बॉडी के अंदर में कहीं ना कहीं आरबीसी डिक्लाइन करता है, हीमोग्लोबिन मात्रा जो उसके कम होने लग जाता है। इसीलिए यह भी एक कारण है जिसको क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। उसके बाद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वो होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। प्रेगनेंसी के दौरान डिमांड बढ़ता है कि उनको आयरन की कमी हो रही है, उनको आयरन लेना चाहिए। उसके बाद आता है पुअर एब्जॉर्प्शन। आज की डेट में लीकी गट की समस्या हो रही है, आईबीडी इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज होता जा रहा है। आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं अपने बॉडी को, जो चीज आप खा रहे हो, अगर आपकी बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, यानी कि आपके गट हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, तो इसकी वजह से भी आपको आयरन की डेफिशिएंसी होगी। लीकी गट, आपका जो इंटेस्टाइन
का इनर लेयर है वो भी कहीं ना कहीं डैमेज होता जा रहा है, बिकॉज हम इस तरीके की चीजों का सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सब डैमेज हो रहा है, जहां से सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे जो बैड चीजें होती है वो हमारा वहां से ट्रांसफर होकर हमारा ब्लड में चला जा रहा है, जिसकी वजह से आरबीसी की कमी होती है। यही कारण है कि अनीमिया यहां से भी हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा जेनेटिक, जो हमने अपना पीछे बात किया, सिकल सेल एनीमिया एक होता है। और लास्ट आता है बोन मैरो। अगर आपके बोन मैरो में ही समस्या होगी तो आपका तो आरबीसी ही नहीं बनेगा। अगर इन सब चीजों पे हमने ध्यान दिया तब जाके हम अनीमिया की शिकायत को, जो हम अनीमिया की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। जब हम देखते हैं कि बिकॉज जो ये एनीमिया है ये हमारा ब्लड के अंदर में आरबीसी की मात्रा जो कम होती है वहीं से हमें समझ में आता है। अब समझिएगा कि आपके पास दो सेल है, एक नॉर्मल सेल है, एक अनीमिया वाला सेल है। आप नॉर्मल वाले में देखो कि आरबीसी की मात्रा बढ़ी हुई है, आप अनीमिया वाले सिचुएशन में देखो कि आरबीसी की मात्रा घट गई है। दिस इज द रीजन कि अनीमिया के सिचुएशन में आपके बॉडी में आरबीसी घटेगा, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन घटेगा, जिसकी वजह से वो जो ऑक्सीजन आरबीसी के साथ मिलकर बॉडी के हर एक पार्ट्स तक जाता था वो नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से आपको कमजोरी, थकान, आपका सांस फूलना, आपकी बॉडी येलोइश होना, आपको चक्कर आना, इन सब जैसी समस्या होने लग जाएगा। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। अगर ये सब हो आपको चेक कराना चाहिए आपके बॉडी में आयरन की कमी है कि नहीं है। लेकिन अनीमिया के साथ ना एक बहुत बड़ी और समस्या है। शायद आपको पता होगा कि इन्फ्लेमेशन नाम की एक समस्या है। इन्फ्लेमेशन होता क्या है, जिसको सिंपल से शब्दों में बोलते हैं कि सूजन हो जाना। हमारे बॉडी में ना फॉर एन एग्जांपल बहुत फाइन पार्टिकल्स के कैपिलरी होते हैं। जैसे हमारे जो हेयर है ना, एक हेयर जितना पतला होता है उन सब तरीके के बहुत सारे कैपिलरी होते हैं। अब उस कैपिलरी के अंदर भी हमारा ब्लड फ्लो करता है, लेकिन हमारा आज की डेट में हमारा टाइम पे खाना नहीं है, टाइम पे हमें सोना नहीं है, प्रॉपर जो 6-7-8 घंटे की नींद होती है वो हमें लेना नहीं है। उसके बाद डाइट हमारी अच्छी है नहीं, और अच्छी नहीं है उसके अलावा हम फास्ट फूड पे डिपेंड हुए पड़े हैं। हम चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, बर्गर पे डिपेंड है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से बॉडी में एक समस्या खड़ी होती जा रही है, जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन का अनीमिया से बहुत गहरा संबंध है। समझिएगा कि इन्फ्लेमेशन का अनीमिया से संबंध क्या है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में होता क्या है, जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गया तो इन्फ्लेमेशन एक साइटोकिन्स रिलीज करता है। अब साइटोकिन्स जब वो रिलीज होता है आपके बॉडी के अंदर में, तो साइटोकिन्स का काम होता है आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देगा। यानी अब आपने कई बार देखा होगा कि अब बाहर से दूसरी कंपनियों का आयरन लाके खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके बॉडी में आयरन की कमी है। समझिएगा कि जब आयरन की कमी आपके बॉडी में है, आयरन खा रहे हैं, उसके बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी के अंदर में वो इन्फ्लेमेशन की समस्या बढ़ चुकी है। यानी साइटोकिन्स रिलीज हो रहा है जो आपके बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक किया हुआ है। आप कुछ भी आयरन खा लीजिए, वो आपका जाके एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप खा तो रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ इन्फ्लेमेशन। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को सप्रेस कर देता है, यानी कि दबा देता है। यानी कि बोन मैरो पे हमारा काम क्या होता है कि आरबीसी बनाना है, लेकिन आरबीसी वो धीरे धीरे सप्रेस हो जाता है जब हमारे बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा होगा, सूजन बढ़ी होगी। तो अगर हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा है तो आप भूल जाओ कि आप आयरन खा रहे हो नॉर्मल की कोई भी लेके, तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। दिस इज द रीजन कि आप खाते भी हो तब भी आपको रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ एक हेप्सिडिन नाम का एक हार्मोन होता है जो आपके आरबीसी यानी आयरन को वो स्टोरेज करके रख लेता है, वो उसको यूज ही नहीं होने देता, उसको अनअवेलेबल कर देता है कि वो यूज हो पाएगा। और ये सब कुछ किस वजह से हो पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से, आपके बॉडी में जो सूजन आ चुकी है आपके इनप्रॉपर डाइट की वजह से। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन की वजह से हमें नहीं पता होता, हम लैक ऑफ डाइट में चले जाते हैं, हम जो हमें मन करता है वो खाते हैं। हमें लगता है एक दिन खाने से क्या हो रहा है यार, बॉडी के बाहर जो हमें दिखने से समझ में आ रहा है ना, बॉडी के अंदर वो चीज नहीं है। आपको अपने आप को फिट रखने के लिए आपको अंदर बाहर दोनों ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये जो बाहर की चीजें हम खा रहे हैं ना, ये आपके बॉडी के अंदर में जाके इन्फ्लेमेशन खड़ा कर रहा है, और जब इन्फ्लेमेशन खड़ा करेगा तो आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा तो अनीमिया की शिकायत हो जाएगी। जब अनीमिया की शिकायत होगी तो आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी, और अगर उसकी मात्रा कम होगी तो आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपको कमजोरी, थकावट, सांस फूलना, इन सब जैसी तमाम समस्या आपको होने लग जाएगी। आप सोचो, ले लो बाहर की कंपनी का कोई भी आयरन खा लो, नहीं एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि आपकी कंपनी का आयरन तो इतने का है, हमारी कंपनी का 200 का है। आप 200 के 5 डब्बे खा लोगे ना, तब भी आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा, बिकॉज आप जस्ट आयरन खा रहे हो, इसीलिए वो आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा है। हमने जो अपने प्रोडक्ट को बनाया है ना, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। साथ ही साथ हमने और क्या देखा कि यार, अगर आपके बॉडी में आपका गट हेल्थ सही नहीं है, गट हेल्थ मतलब गट को आपके शरीर का दूसरा ब्रेन बोला जाता है। यानी कहते हैं आपके शरीर के 60 से 70% बीमारी का कारण होता है वो आपका गट होता है, वो आपका पेट होता है। अगर उसमें समस्या है तो आपको अगेन अनीमिया की शिकायत होगी। तो गट हेल्थ और अनीमिया का क्या रिलेशन है, आइए उसको समझते हैं। समझिएगा कि पुअर गट हेल्थ का मतलब होता है कि जब आपके गट हेल्थ में आपका आईबीडी की समस्या है, आपको लिकी गट की समस्या है, ऐसे बहुत सारी समस्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती जा रही है, तो इन सब समस्या की वजह से क्या हुआ कि आपका गट हेल्थ गड़बड़ हो गया है। आपके बॉडी में जो आप खा रहे हो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपका एब्जॉर्प्शन जो आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 का होने वाला था, वो धीरे धीरे घट जाएगा। ये कैसे हुआ? आपके जस्ट और जस्ट गट हेल्थ की कमी की वजह से हुआ। दूसरा समस्या मैंने आपको बताया जो आईबीडी वाली, अगर ये समस्या हो रही है तो आपका आयरन, फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो अगेन आपको एनीमिया की शिकायत होगी। उसके अलावा एक डिसबायोसिस नाम का एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं कि अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है तो देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द गुड बैक्टीरिया जो हमारा प्रोबायोटिक्स होता है और आपके बैड बैक्टीरिया में इम्बैलेंस हो जाएगा, और इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं वही समस्या झेलनी पड़ जाएगी जो अनीमिया की समस्या हम पीछे झेलते हुए आ रहे हैं। और लॉन्ग टर्म अगर ये चलता गया, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन चलता गया, लॉन्ग टर्म आईबीडी की समस्या चलती गई, तो आपको जो न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो रहा है वो क्रिएट करेगा अनीमिया। अगेन, आप जस्ट आयरन, फॉलिक एसिड खा रहे हो, आप अपने आप से पूछना कैसे आपका आयरन, फॉलिक एसिड आपको रिजल्ट लाके देगा। उसके साथ आप देखो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और अनीमिया का क्या रिलेशन है। आपने एक स्ट्रेस सुना होगा कि बहुत तनाव है, मेरे से बात मत करो, मैं चिड़चिड़ापन है, मेरा मूड ऑफ है, आज मेरे से बात मत करो। दैट इज कॉल्ड बाहर वाला स्ट्रेस, जो बाहर के एनवायरनमेंट से हमें मिला है। एक स्ट्रेस होता है आपकी बॉडी के अंदर में, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जब एक सेल को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता ना, तो वो सेल दूसरे सेल पे अटैक करता है ऑक्सीजन को लेने के लिए। यानी जब ऑक्सीजन और हमारा ग्लूकोज का रिएक्शन होता है, इसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एनर्जी बना, और इसी के बीच में कुछ बन जाते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मतलब कुछ ऑक्सीजन हमेशा अपने बॉन्ड बना के रहते हैं, यानी दो लोग साथ में रहेंगे। अब इसी प्रोसेस के बीच में कुछ ऑक्सीजन अकेले रह जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और वही फ्री रेडिकल जाके जब सेल्स पे अटैक करता है तो जो हमारा सेल कमजोर होगा, वो सेल का म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन के बाद वो सेल डैमेज होगा, डैमेज के बाद वो सेल ट्यूमर बनेगा, और ट्यूमर के बाद वो कैंसर का रूप ले लेगा। स्टार्ट कहां से हुआ? हमारे बॉडी के अंदर में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ना होने की वजह से। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यही होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तो वो स्ट्रेस में जाएगा, तो अटैक करेगा एक दूसरे सेल पे, और वहीं से आपका सेल डैमेज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और अनीमिया के जब संबंध हम समझने का प्रयास करते हैं, तो जो मैंने फ्री रेडिकल्स का बात किया था, अगर आप अपने बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट दोगे तो आपका फ्री रेडिकल अटैक नहीं करेगा। आपका आरबीसी भी तो एक सेल ही है ना, रेड ब्लड सेल, उस पर भी अटैक हो रहा है। तो जब रेड ब्लड सेल ही हमारा डैमेज होगा तो आपको अगेन अनीमिया की शिकायत होगी। इसी वजह से आपको अपने बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट भी देना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, आपका जो डैमेज आरबीसी है लीडिंग टू हीमोलिसिस, यानी आरबीसी टूटेगा अलग अलग। साथ ही साथ हमारा आरबीसी का जो लाइफ स्पेन 120 दिन का था, वो डैमेज होके खत्म हो जाएगा। हो सकता है 90 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है 60 दिन में खत्म हो जाए। उसके बाद आप देखिए लिखा हुआ है रिड्यूसेस बोन मैरो एफिशिएंसी, यानी जो बोन मैरो की एफिशिएंसी भी कम होगी ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कि हमारे बोन मैरो पे जो आरबीसी बनाने का काम था वो धीरे धीरे वो भी कम होने लग जाएगा। साथ ही साथ क्रॉनिक डिजीज, माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, ऐसे बहुत सारी समस्या आपको क्रिएट होने लग जाएगी। लेकिन आपने समझा कि ये स्टार्ट कहां से हुआ?
जस्ट उस एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और आज के डेट में हम प्रॉपर अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस होगा और आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। यानी अब इस तीन चीज को समझ के आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप जस्ट आयरन फॉलिक एसिड खाएंगे तो आपको आयरन फॉलिक एसिड रिजल्ट लाके नहीं देगा। बिकॉज अनीमिया का इन्फ्लेमेशन से भी संबंध है, अनीमिया का आपके गट हेल्थ से भी संबंध है, अनीमिया का आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी संबंध है। अगर इन तीनों में समस्या होगी, आप कुछ भी करते रहो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ भी आयरन फॉलिक एसिड खाते रहो। लेकिन जो हमने आयरन फॉलिक एसिड आपको बनाया वो एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है, इंट्रोड्यूस किया हमने हीमो 14 प्लस। है क्या हीमो 14 में? हमने इसको नॉट जस्ट आयरन फॉलिक एसिड, हमने इसको अलग तरीके से बनाया। 14 in 1 फॉर्मूला, एक के अंदर में लगभग 14 तरीके के इंग्रेडिएंट्स को डाला। जिसके अगर कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपको हर्बल एक्सट्रैक्ट मिलेगा, हर्ब्स मिलेंगी। दूसरा, इसके अंदर में आपको इसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स मिलेगा। उसके बाद इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे जो काम कर जाएगा। उसके बाद गट हेल्थ पे काम करने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स वगैरह भी मिलेगा। ये आपका हीमो 14 प्लस में मिलेगा। आइए और डीप में समझते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या है। इसके अंदर में आपको आयरन है, वो भी आयरन का आयरन सल्फेट फॉर्म नहीं है। बिकॉज आयरन सल्फेट फॉर्म, जब आप बहुत ज्यादा ये सल्फेट फॉर्म का आयरन लोगे तो आपके बॉडी के अंदर में वो अगेन कैंसर की सिचुएशन पैदा कर देगा। लेकिन हमने इसके अंदर में जो डाला वो हमने डाला फेरस बिस ग्लाइसिनेट फॉर्म डाला हमने आयरन का। दूसरा, हमने क्वाट्रिफोलिक डाला। बिकॉज बहुत बार आपने सुना होगा कि जिस इंसान को लिवर की समस्या है वो आयरन फॉलिक एसिड खा रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि फॉलिक एसिड जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो कई सारे स्टेजेस से होके तब जाके वो एब्जॉर्ब होता है। लेकिन हमने जो क्वार्टर फोलिक डाला वो लगभग सीधा जाके 4th स्टेज पे काम करता है। तीसरा, हमने इसके अंदर में डाला विटामिन B12, विटामिन C और जिंक डाला। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा आपके आरबीसी के प्रोडक्शन में, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन में। यानी आयरन प्रोड्यूस हो गया और आपका अब आयरन एब्जॉर्ब भी हो रहा है, आरबीसी प्रोड्यूस हो गया और आपका आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके साथ हमने इसके अंदर में मैग्नीशियम डाला, वो भी मैग्नीशियम का ग्लाइसिनेट फॉर्म डाला, विटामिन B12, बीटरूट, मोरिंगा, स्पिनेच और क्वाट्रिफोलिक डाला। ये सब आपको ईपीओ यानी कि आपको जो किडनी से जो हार्मोन निकलता है ईपीओ, उसको बूस्ट करने का काम करेगा। और तीसरा, हमने इसके अंदर विटामिन B3, B6, B12 और जिंक, मैग्नीशियम हेल्प करेगा आपको एनर्जी में, वाइटलिटी में और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ में आपको हेल्प करेगा। और ट्रांस रेस्वराट्रॉल डाला, बीटरूट, मोरिंगा, स्पिनेच, पोमग्रेनेट, विटामिन C और जिंक डाला, जो आपकी इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग इफेक्ट लाके देगा। अब एक एक करके ना हम अपने इंग्रेडिएंट्स की इनसाइट्स को समझते हैं कि ऐसा क्या है हमारे इंग्रेडिएंट के अंदर में। अब इंग्रेडिएंट में जो हमने सबसे पहला बात किया कि क्वाट्रिफोलिक का हमने फॉलिक एसिड डाला है। समझिएगा एक चीज कि आप किसी भी कंपनी का आयरन दे दो, लेकिन उस आयरन को एब्जॉर्ब कराने के लिए आपको फॉलिक एसिड देना पड़ेगा। अब फॉलिक एसिड अगर आप कुछ भी दोगे तो वो कई सारे स्टेज में टूटता है, लेकिन हमने जो आपको फॉलिक एसिड दिया वो क्वाट्रिफोलिक नाम का पेटेंटेड फॉलिक एसिड दिया, जो कि सीधा 4th जनरेशन का फोलेट है, जिसको 5-MTHF जाके स्टेज पे जाके वो एब्जॉर्ब होगा, जिसको मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बोलते हैं। यानी आपके बॉडी में जाके वो लिवर में अलग अलग स्टेज में ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो सीधा आपको MTHF फॉर्म मिलेगा उसका। इसलिए हमने क्वाट्रिफोलिक का पेटेंटेड कॉन्सेप्ट दिया। लिखा हुआ है कि इट इज इमीडिएटली यूजेबल बाय द बॉडी अनलाइक सिंथेटिक फॉलिक एसिड विच नीड्स कन्वर्जन। जो सिंथेटिक फॉलिक एसिड आप लोगे उसमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें नहीं जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ हाईली बायो अवेलेबल है, बेटर एब्जॉर्ब होता है, क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है, आपके जो अनमेटाबोलाइज्ड फॉलिक एसिड है उसको रिड्यूस करेगा। एविडेंसेस में अलग अलग एविडेंस बताया जाता है कि लगभग शो दैट 5-MTHF जो है वो क्वाट्रिफोलिक का इज मोर इफेक्टिव इन रेजिंग फोलेट लेवल देन फॉलिक एसिड। कोई भी फॉलिक एसिड लोगे, अगर आप क्वाट्रिफोलिक का लेते हो तो यहां पे इसका जो फॉलेट लेवल है वो दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रो करेगा, ज्यादा फास्टर एंड मोर स्टेबल फॉर्म है नॉर्मल फॉलिक एसिड से। इसलिए हमने पेटेंटेड दिया फॉलिक एसिड। समझने का प्रयास करना है एक फॉलिक एसिड पे हमने कितना काम किया है। साथ ही साथ हमने इसके अंदर में जो साइंटिफिक एविडेंस अगर हम दिखाए हैं, तो जो अभी मैं आपको दिखा रहा था अलग अलग स्टेज में, यानी कि कोई भी अगर आप फॉलिक एसिड लेते हो तो सबसे पहले डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है, फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद जाके 5 to 10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन हमने जो क्वाट्रिफोलिक दिया ना वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है 5 मिथाइल फोलेट, वो सीधा कन्वर्टेड फॉर्म हमने आपको दिया।
बिकॉज क्वार्टरफोलिक नाम की कंपनी ने सालों रिसर्च करके इसको पेटेंट कराया हुआ है। और ये एविडेंस भी बोलता है कि फोलेट, फोलिक एसिड एंड 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आर नॉट द सेम थिंग जो हम अपना बात करते हैं फॉलिक एसिड में। अब यहां बात करेंगे, लिखा हुआ है चिलेटेड मिनरल्स एंड देयर रोल इन अनीमिया। होता क्या है कि जब आप बाहर से जो आयरन लेते हैं दैट इज आयरन इन सल्फेट फॉर्म, जो कि आयोनिक फॉर्म में होता है। जब आप आयरन सल्फेट लेते हैं तो वो आयोनिक फॉर्म में होता है, और जो बाहर का जो आयरन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आयरन सल्फेट मिले जो कि आयोनिक फॉर्म में होता है। आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि इतना चाय मत पियो, नहीं खून की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा। आयरन को सीधा आपकी स्टूल के थ्रू पास कर देगा, आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब भी नहीं होने देगा बिकॉज आयोनिक फॉर्म में है। हमारी कंपनी रिसर्च पे काम करती है, तो हमने आयोनिक फॉर्म नहीं कॉन्जुगेटेड फॉर्म दिया, जिसको एक चिलेटेड टेक्नोलॉजी बोला जाता है। हमने आयरन को बाइंड करवाया, हमने कॉन्जुगेट करवाया, जिसको बोला जाता है अमीनो एसिड। यानी कि आपको जो इस कंपनी का आयरन मिलेगा वो ग्लाइसिनेट फॉर्म में मिलेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो आयरन का आपको ग्लाइसिनेट फॉर्म मिलेगा वो आपको 2 से 4 गुना ज्यादा बायो अवेलेबल होता है, यानी कि जाके आपकी बॉडी में जब आप खाएंगे तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, 2 से 4 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। उसके साथ साथ लिखा हुआ है आपके हीमोग्लोबिन सिंथेसिस को बढ़ा देगा, आपके डाइजेशन जो सेंसिटिव डाइजेशन होता है उसमें भी हेल्प करेगा कि वो उसमें जाके एब्जॉर्ब हो सके। बिकॉज बहुत हद तक क्या होता है, जिसका डाइजेशन सही नहीं होता, आयरन सल्फेट तो वैसे भी बाईपास हो जाता है, लेकिन ये वाला जो आप हीमो14 लेंगे इसमें अगर आपका डाइजेशन सेंसिटिव है, आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है, तब भी आपको ये आइडियल है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आयरन फेरस बिसग्लाइसिनेट फॉर्म। उसके साथ साथ हमने जो इसके अंदर में मैग्नीशियम डाला वो भी हमने वही कॉन्जुगेटेड फॉर्म डाला, यानी कि मैग्नीशियम भी ग्लाइसिनेट फॉर्म में मिलेगा, जो कि हाईली बायो अवेलेबल होता है। बायो अवेलेबल बार बार आ रहा है ना, समझिएगा बायो अवेलेबल क्या होता है कि जब कोई भी चीज आप खाते हैं अपने माउथ के थ्रू, जब वो आपके पेट में जाता है तो आपके पेट में जाके वो एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ज्यादा बायो अवेलेबल होता है, आपके स्टमक पे बहुत जेंटल यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है। साथ ही साथ आपका चिलेटेड फॉर्म जो मैग्नीशियम का है वो बेटर एब्जॉर्प्शन देगा, अलग अलग रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो हर एक सेल्स तक, हर एक बॉडी के ऑर्गन्स तक है वो सब आपका बढ़ेगा, और जो आपका फैटिग होता था, कमजोरी होती थी, मसल्स में अकड़न होती थी, वो सारा समस्या मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट फॉर्म आपका दूर करेगा। और इसके ऊपर अलग अलग एविडेंसेस हैं जो बताया जाता है कि कितना आपका बायो अवेलेबल है। पूरा आप रिसर्च देखेंगे तो अलग अलग रिसर्च बताया जाता है कि आयरन का ग्लाइसिनेट फॉर्म ही आपके बॉडी में जाके बहुत बेटर क्वालिटी का रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए हमने आपका आयरन ग्लाइसिनेट फॉर्म यूज किया। हमने जो इसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट यूज किया, सबसे पहले विटामिन सी यूज किया, बिकॉज हमें पता था कि आपके हीम जो नॉन हीम आयरन है उसका 2 से 3 गुना एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ट्रांस रेस्वेराट्रॉल यूज किया बिकॉज हमें पता था बहुत बेटर क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट होता है। हमने ये सब यूज किया ये करने के लिए बिकॉज हमें पता है विटामिन सी और ट्रांस रेस्वेराट्रॉल एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है जो क्या करेगा आपके बॉडी के अंदर में जाके, जो आपको याद होगा हमने पीछे जो डिस्कस किया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में, वो यही खत्म करेगा। ये आपके आरबीसी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड जो अनीमिया है उसको भी खत्म करेगा, और आपकी बोन मैरो और आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। हमने जो इसके अंदर में प्रोबायोटिक्स डाला, आप सोचिए कि आपकी बॉडी में अगर गट हेल्थ में प्रोबायोटिक्स नहीं है तो आपको अलग अलग प्रॉब्लम होगी, तो उसको भी ठीक रखने के लिए आपका गट हेल्थ सही रहे, इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग ठीक रहे, वो सारी चीजें ठीक रहेंगे। अगर डैमेज भी हुआ है तो हमने प्रोबायोटिक्स दिया कि वो रिपेयर हो सके, बिकॉज इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग भी अगर गड़बड़ है ना तब भी आपका आयरन सही एब्जॉर्ब नहीं होगा। हमने इसीलिए इतना फाइन चीजों पे काम किया है। हमने प्रोबायोटिक्स दिया बिकॉज हमें पता था कि ये आपके बॉडी के अंदर में फेरेटिन को इंक्रीज कर देगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा देगा। अलग अलग स्टडी बताती है कि गट हेल्थ आयरन एब्जॉर्प्शन को सही करेगा, आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, गट लाइनिंग जो भी मैंने आपको बताया उसको रिस्टोर करेगा, ठीक करेगा, मतलब आपका जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया है उसका बैलेंस बना के रखेगा। अलग अलग लेवल पे ये आपका काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर हमने जो हर्ब्स डाली है वो आपके नेचर का एक जो सॉल्यूशन है जो नेचर हमें देता है। हमने इसके अंदर में जो आपका मोरिंगा हमने डाला, क्योंकि प्लांट बेस आयरन होता है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है हर्ब्स है ना, हर्ब्स के अंदर ही वो सारी चीज पाई जाती है, इसलिए हमने इसके अंदर में हर्ब्स भी ऐड किया हुआ है। पहला हो गया आपका मोरिंगा हो गया, जो कि रिसर्च भी बताता है
कि ये आपका अनीमिया का केस रिड्यूस करता है। इसके अंदर में स्पिनिच डाला, जो कि आप पालक वगैरह बोलते हैं, वो भी इसके अंदर में डाला गया है, जो आपका आयरन को इंक्रीज करता है, फॉलेट को इंक्रीज करेगा, क्लोरोफिल आपको बढ़ाएगा। साथ ही साथ पोमेग्रेनेट डाला गया है, जो कि आयरन, पॉलीफिनॉल और विटामिन सी का रिच सोर्स है, जो कि हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा देगा। साथ ही साथ जो बीट रूट, जो कि चुकंदर बोलते हैं, उसको हमने डाला बिकॉज नाइट्रेट्स का रिच सोर्स है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। काली मिर्च के अंदर में जो पाया जाता है बायोप्रीन, हमने वो इसके अंदर में डाला बिकॉज हमें पता है प्रूवन टू एनहांस न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बाय अप टू 30%, आपका न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ये सब कुछ हमने इसके अंदर में डाला हुआ है। अब आगे देखिएगा कि जो हमने पीछे देखा उसका साइंटिफिक एविडेंस भी हमारा अलग अलग है, और हर एक चीज को लेके, मोरिंगा को लेके अलग रिसर्च बताया गया है, पोमोग्रेनेट जूस को लेके यानी अनार का जूस जो है उसका एक अलग रिसर्च है। साथ ही साथ जो हमने बीट रूट की बात किया, बीट रूट पे हमारा अलग रिसर्च है कि किस तरीके से ये हमारे बॉडी में आयरन, अनीमिया वाली जो समस्या है वो सबको कैसे दूर कर सकता है, ये सब जो हर्बल पार्ट्स होते हैं। साथ ही साथ हमारा जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन निकला हमारे हीमो14 का, आपके ईपीयू को बूस्ट करेगा। ईपीयू होता क्या अभी आगे समझते हैं। आपके फेटिक लेवल को रिड्यूस करेगा, आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएगा, आपको जो आयरन की डेफिशिएंसी का रिस्क होता जा रहा है उसको ठीक करेगा। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स सही कर देगा, आपके मसल्स को स्ट्रांग बिल्ड करेगा, आपके कॉग्निटिव फंक्शन को सही करेगा। कॉग्निटिव यानी जो न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शन होता है वो भी हमारा ये ठीक करेगा। ईपीओ, अभी हमने पीछे स्टार्टिंग में बात किया था कि किडनी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड ईपीओ। फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कि रिथ्रोपोइटीन करके इसका नाम होता है, ईपीओ फुल फॉर्म होता है इसका। ईपीओ हमारा एक तरीके से किडनी के द्वारा बनाया गया एक हार्मोन होता है, जो कि हमारे बोन मैरो को संदेश देता है कि भाई आरबीसी बनाओ, आरबीसी की जरूरत है बॉडी को, वो आरबीसी बनाता है। फंक्शन क्या है इसका, आरबीसी प्रोडक्शन करता है, ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है जो अलग अलग टिश्यू पे जाते हैं, हमारा अनीमिया ब्लड लॉस की जो समस्या हो रही है उसको ठीक रखता है, हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की घट गई है उसको बढ़ाने में काम करता है, ये जो ईपीओ होता है। इसीलिए बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के बारे में आपने सुना होगा, वो स्पोर्ट्समैन से आप जस्ट जाके बोलिए कि भाई मेरा ये जो प्रोडक्ट है ईपीओ बूस्टर का काम करेगा, वो आपका प्रोडक्ट ले लेंगे, बिकॉज वो लोग ईपीओ बूस्टर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लेते हैं। ईपीओ बूस्टर मतलब क्या, आपका आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये जो थकावट है, ये जो सांस फूलने वाली समस्या है, थोड़ा सा दूर आप चढ़ रहे हैं सांस फूलने लग रही है, थोड़ा सा स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो आपकी सांस फूलने लग जा रही है, थकावट हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ये सारी समस्या एक झटके में दूर कर देगा। इसलिए इसके अंदर में ये सारा चीज डाला गया है। साथ ही साथ जो ईपीओ बूस्टर है, ईपीओ बूस्टर के लिए आपका बीटरूट है, इसके अंदर में मोरिंगा है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट फॉर्म जो है वो भी ईपीओ बूस्टर का काम करेगा, स्पिनिच, पोमग्रेनेट है और जिंक और विटामिन बी जो डाला गया है वो आपका ईपीओ बूस्टर का काम करेगा। समझिए वाई हीमो14, हीमो14 ही क्यों लेना, आयरन फॉलिक एसिड हम मार्केट से क्यों नहीं ले सकते। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज ये बायो अवेलेबल आयरन है कि आपके बॉडी में जाके एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज ये आयरन का ग्लाइसिनेट फॉर्म है जो कि चिलेटेड टेक्नोलॉजी बना है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगा आपके बॉडी के अंदर में। हर्बल एक्सट्रैक्ट इसके अंदर में डाला गया है, क्वार्टरफॉलिक का फॉलिक एसिड डाला गया है जो कि एक्टिव फॉर्म है बेटर यूटिलाइजेशन के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर प्रोबायोटिक्स जो कि गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, हमारा जो गट हेल्थ का इनर लाइनिंग है वो जो गड़बड़ हो चुका है उसको ठीक करने का प्रयास करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है। साथ ही साथ बायोप्रीन डाला गया है, अगेन बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ओवरऑल हमें 2 कैप्सूल पर डे लेना होगा, आफ्टर मील हम ले सकते हैं सुबह शाम करके, जो कि हमें हेल्प करेगा आयरन डेफिशिएंसी को ठीक करने में। फेटिग हो रहा है, येलोइश स्किन हो रही है, सब समस्या को ठीक करेगा। विमेंस भी ले सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, साथ ही साथ अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका है, पीरियड वगैरह की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, वो सब में भी हेल्प कर सकती है, बिकॉज वो जो न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी आपकी हो रही है वो ये आपका ठीक कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा हीमो14 प्लस कितना नेक्स्ट क्वालिटी का नेचुरल ब्लड बूस्टर है, बिकॉज हमने हर एक चीजों पे ध्यान रखा है। हमने सिर्फ आपको आयरन फॉलिक एसिड नहीं दिया कि आप बस आयरन फॉलिक एसिड खा लो, हमने हर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया कि आयरन की कमी हो कहां से रही है, जिसको कि आयरन की कमी की वजह से अनीमिया होता है और अनीमिया का संबंध आपके इन्फ्लेमेशन से है, हमने उसके ऊपर काम किया। अनीमिया का संबंध आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से है, जो कि फ्री रेडिकल जाके जो अटैक करता है उससे संबंध है, हमने इसके ऊपर काम किया। हमने अनीमिया का संबंध देखा गट हेल्थ से भी होता है, बिकॉज गट हेल्थ गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं अनीमिया की समस्या होगी, आप कुछ भी आयरन खाते रहो आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा। हमने इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आयरन का ग्लाइसिनेट फॉर्म दिया, बिकॉज हमें पता है कॉन्जुगेटेड फॉर्म देंगे तो आपके शरीर से बाईपास नहीं होगा, उसका बेटर क्वालिटी का रिजल्ट आ पाएगा। इसी वजह से हमने ग्लाइसिनेट फॉर्म दिया और ये सब कुछ मिला के हमने हर्ब्स के साथ
प्रोबायोटिक्स के साथ, एंटीऑक्सीडेंट के साथ, अलग अलग चीजों के साथ हमने मिला के एक नेचुरल ब्लड बूस्टर तैयार किया जिसका नाम दिया हीमो 14+। उम्मीद करता हूं हीमो 14+ की ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। इस प्रोडक्ट के थ्रू बहुत बड़ा बिजनेस करिएगा बिकॉज नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट